नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन भारत के लिए काफी अहम है। पूरे दुनिया भर की निगाहें आज भारत पर टिकी है क्योंकि भारत में G20 का जलवा है। भारत की अध्यक्षता में G20 के नेताओं का शिखर सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। दिल्ली 48 घंटे के लिए दुनिया का सबसे हॉट सेंटर होगा। भारत मंडपम पर सबकी निगाहें टिकी होंगी और भारत पूरी तरह से तैयार है इसे सफल बनाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास नहीं है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी के रूप में इस अनुभव के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए गए हैं और इसी का अनुभव अब 19 देश, 2 यूनियन और विश्व की 95% आबादी वाली दुनिया अगले 2 दिनों तक दिल्ली में करने वाली है। तो पीएम मोदी ने कैसे विश्व के सामने भारत को ऊंचाइयों में लाकर खड़ा कर दिया, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितना बड़ा उपलब्धि? देखिए, अगर दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए, दुश्मन अगर आपके सामने नतमस्तक हो जाए, तो ये मानना पड़ेगा कि आपने कुछ हासिल किया है। मैं रात में देख रहा था पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से उसके एंकर्स को, जो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज उनके पास शब्द नहीं है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी मोदी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया है तो जरूर कोई बात होगी। फिर मेरी नजर पड़ी ब्राजील के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर, एंड व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट पीएम मोदी, कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की मीटिंग को एक उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि अब हम लोगों को उसका लीडरशिप लेना है, हम लोग उसे कैसे कर पाएंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद प्रधानमंत्री जो कर गुजरे वो हमसे नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई असफल और पता नहीं इसमें, ये ऑलरेडी सफल हो चुका, सफल हो चुका। अब इसमें कुछ, अब ये तय करना है कि सफलता का फायदा हिंदुस्तान को क्या होगा। ऐसी क्या चीजें आज होने वाली है जिससे हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। और आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मदर ऑफ डाइवर्सिटी। और इसमें एक चीज और, मदर ऑफ डिजिटल इनोवेशंस, इसको जोड़ दीजिए, यही G20 है। क्योंकि जो भारत मंडपम बनाया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी, आप ये देखिए कि क्या विजन है इस आदमी के पास। इनको मालूम है पूरी दुनिया की मीडिया हो, और मैं तो कल रात देख रहा था, दिन में तो टाइम नहीं मिला देखने को। यूएस की एक स्पोक्स पर्सन, वो नोएडा के अलग अलग चैनल में घूम घूम कर हिंदी में अमेरिकी सरकार के बारे में बता रही है, एंड शी वाज सो हैप्पी। ये आप समझिए हिंदुस्तान कहां से कहां आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को कहां लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, जैसे सिनेमा का प्रचार होता है ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम लोग चूंकि उसको बता सकते हैं तो वो मैं आपको कि जो कोई फिल्म रिलीज होती है कि जैसे अक्षय कुमार हो या कोई भी एक्टर हो, वो नोएडा आते हैं
आधे घंटे इस चैनल में, आधे घंटे उस चैनल में, आधे घंटे उस चैनल में, आधे घंटे उस चैनल में, कि मीडिया दिखा दे, प्रचार हो जाए, प्रसार हो जाए। वो अपने प्रचार प्रसार के लिए आते हैं। अमेरिकी सरकार की एक स्पोक्स पर्सन हिंदी चैनलों में घुस के हिंदी में बात कर रही है, हिंदी में इंटरव्यू दे रही है। आपने भी देखा होगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। भारत मंडपम में आज पूरी दुनिया देखेगी कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका वो नहीं है, यूरोप नहीं है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हुई है। उसका पूरा का पूरा आप देखिए, वहां जो भारत मंडपम बनाया गया है उसमें उसको पूरा अच्छे ढंग से वहां बताने वाले लोग, समझाने वाले लोग, सारे लोगों को डिप्यूट किया गया है। तो एक पूरा सेक्शन मीडिया के लिए वही है। दूसरी तरफ अच्छा, मैं कुछ विदेशी मीडिया के लोगों की, दोज हु हैव कवर्ड सो मेनी प्रीवियस G20 मीटिंग्स, वो कहते कि आज तक तो इस स्केल में कभी हुआ ही नहीं। आप ये समझिए। दूसरा जो है वो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान की परंपराओं को, और अलग अलग वेशभूषा, खाना पीना, ये वो सारी चीजें, उसको पूरा शोकेस किया गया है। और एक सेक्शन डिजिटल इनोवेशन का, कि किस तरीके से, जिस पे यही कांग्रेस पार्टी, यही चिदंबरम चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन लोगों को, मजाक उड़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं, ये डिजिटल और ये और वो। हाँ, क्या इस देश के अंदर कोई सब्जी वाले के पास सब्जी खरीदेगा सड़क के किनारे, किसी बाजार में, किसी वीकली मार्केट में? एग्जैक्ट वर्ड में बता रहा हूं चिदंबरम ने क्या कहा था। तो क्या वहां डिजिटल ट्रांसफर होगा पैसे का, जहां देश में बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है? आप लोगों को बहका रहे हो। अभी भिखारी भी लेके चलते हैं चिदंबरम साहब, और खुदा न खास्ते आपकी अब सरकार आएगी तो कांग्रेस के लोग इसी में घूस भी लेंगे। अब तो भाई चलो भाई, मंत्री जी से मिलवाना है तो चपरासी जो है कांग्रेस पार्टी के समय यही करेंगे, डिजिटल ट्रांसफर में घूस होगा। तो ये तो है कहानी। किस तरीके से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे हम सरकारी योजनाओं में जनता के दम बीच हम पहुंचते हैं, इसको भी शोकेस किया। ये दुनिया में नहीं होता। दुनिया के किसी भी मुल्क में प्रधानमंत्री ने एक बात अमेरिका में जाकर के कही थी कि 46% डिजिटल ट्रांसफर रियल टाइम वो हिंदुस्तान में होता है। पूरी दुनिया में 46%, अगर एक टाइम पे आप समझिए कि 100 लोग डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें 46 लोग हिंदुस्तान में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं डिजिटली। आप ये समझिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को छलांग लगवाई है। जी, पीएम मोदी का विजन है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये कितना आगे बढ़ रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री का विजन नहीं है, यही तो हिंदुत्व है। इसी से तो परेशानी है, यही तो हिंदू संस्कार है। वसुधैव कुटुंबकम दुनिया के किसी कल्चर में नहीं आता। ये जो आस्था है कि समस्त, भाई हम लोग कौन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, उसको मानने वाले लोग हैं। और क्या कॉन्सेप्ट आपने किस जगह पे गिराया है। आगे आने वाले दिनों में 2 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। अमेरिका के साथ कल रात बहुत बड़े बड़े डील साइन हुए हैं, और आने वाले समय में 1 दिन के बाद, मतलब कल शाम सब कुछ जब खत्म हो जाएगा,
तब दुनिया ये एसेस करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को कहां से उठाया था, वहां जहां पूरी दुनिया हिंदुस्तान को एक महाभ्रष्ट, बैकवर्ड, पीछे चल रही सेमी डेमोक्रेटिक देश के रूप में और चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट देश के रूप में जानी जा रही थी, जिसका कोई इंटरनेशनल स्टैंडिंग नहीं था। आज 9 साल, 9.5 साल बीतने के बाद यही भारत दुनिया को लीड करने की पोजीशन में है। हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ है जी, और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के साथ पूरी दुनिया में हम अपना लोहा मनवाने के लिए निकल पड़े हैं। यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और अगर ये जानना है आपको कि हिंदुस्तान ने पिछले 9 साल में क्या पाया है, हमारे सफर कहां तक पहुंचा, ये पता करना है, तो आपके परिवार में जो लोग या दोस्त या लोकेलिटी में जो हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, जिनके पास ये फेक न्यूज फैलाने वाले मीडिया, लोगों को कंफ्यूज करने वाले लोग नहीं, जो बाहर से हिंदुस्तान को देख रहे हैं, अमेरिका में रहने वाले हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, यूरोप में हो, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हिंदुस्तान के इमेज में कैसे आसमान और जमीन का फर्क हुआ है। और अगर ये फर्क हुआ है तो क्रेडिट तो प्रधानमंत्री मोदी को, उनके विजन को, उनकी मेहनत को जरूर देना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कोविड काल के बाद बदले हालात, नजरिए और राजनीति में भारत ने हर मौके, हर क्षेत्र में विश्व को दिशा दिखाने का काम किया है। और आज इसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े देश आज भारत की तारीफ करते हैं, भारत से कुछ सीखते हैं और उम्मीद है 2 दिनों तक चलने वाले इस G20 समिट के जरिए भारत एक नया इतिहास लिखेगा। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।